अमेरिका 3 चीजों पे आपकी जान का दुश्मन हो जाएगा अगर आपने आने की कोशिश की। देखिए, पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक करेंसी है, जैसे पाकिस्तान का रुपया। हर मुल्क में एक करेंसी नहीं है, 2 करेंसियां हैं। एक पाकिस्तानी रुपया, एक डॉलर, एक रियाल, एक डॉलर, एक धर्म, एक डॉलर, एक यन, एक डॉलर, एक रूबल, एक डॉलर, एक रेंगिट, एक डॉलर, एक पाउंड, एक डॉलर। एक हर मुल्क की करेंसी और एक आलमी करेंसी, 190 मुल्कों की करेंसी का नाम है डॉलर। बिल्कुल है। एम आई राइट? बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका को अब कितनी दुनिया में डॉलर की सर्कुलेशन है इसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं। भाई, आप ही के मुल्क से जमीन के अंदर दफन हुए करोड़ों अरबों डॉलर निकले ना। हाँ, जो छुपे हुए थे सद्दाम हुसैन के वक्त में, वहां उसके महल से निकले। हर जगह से डॉलर निकलते हैं। तो डॉलर, देखिए, अमेरिका को ना इंडस्ट्री की जरूरत है, ना उसको फैक्ट्रियों की जरूरत है, ना कारों की फैक्ट्रियों की जरूरत है, क्योंकि उसको सीधी सी आसान सी बात है कि अगर उसको पाकिस्तान में किसी सियासतदान को खरीदना है और वो 1 अरब डॉलर में बिक रहा है, तो वो एक फोन करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका को कि यार 15 मिनट जरा मशीन और चला के डॉलर छाप दो। एम आई राइट? ठीक है ना, या गलत हूं मैं? नहीं, अभी खरीदारी पे मुझे अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ, क्या कह सकता हूँ? नहीं, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, आपकी अकल अगर इसको इस्तेमाल नहीं करती तो मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी दुनिया की ट्रेड डॉलर पे मोहित करती है, ऐसे ही। इज इट? अब वो अगर उसने दुनिया में 100 आदमियों को खरीदना है तो 1 ट्रिलियन डॉलर वो एक रात मजीद मेहनत करके और छाप लेगा। तो जो भी डॉलर को थ्रेट करेगा वो जंग के लिए उतरेगा। माजी में जमाल अब्दुल नासिर का कत्ल हो, अनवर सादात का कत्ल हो, या बड़े बड़े नामी गिरामी जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल हो, उसके पीछे ये व्हाइट एलिफेंट था। उसकी वजह कि इन्होंने क्या, कर्नल कजाफी ने क्या जुर्म किया था? कर्नल कजाफी ने कहा था हम अपनी इस्लामी करेंसी बनाएंगे। अभी हाल ही में ऐसा क्या वाकया हुआ जो अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? वाकया ये था कि मलेशिया के अंदर महातिर बिन मोहम्मद तैयब उर्दगान, कतर के अमीर और ईरान ने यह फैसला किया कि हम सोने की सिक्के को राइज करेंगे, अपनी करेंसी बनाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। फौरी तौर पे दुनिया को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कासिम सलमानी को हिट किया ताकि ईरान डायरेक्ट जंग में उतरे और ये वाला पोर्शन खामोश हो जाए, जिसके फौरन बाद महातिर बिन मोहम्मद का बयान आया कि अब अगला ड्रोन मेरे पे होने के ज्यादा चांस है, अमेरिका मुझे निशाना बनाएगा। के देनी है, हम पे भी ये जंग रेडी खड़ी हुई है। सो लिसन टू मी, महातिर बिन मोहम्मद का बयान आया कि भाई मुझे भी कत्ल कर देगा। क्यों कर देगा भाई? आपने सबसे बड़ा जुर्म किया उसके सामने, आपने करेंसी राइज करने की बात कर दी। इसलिए कासिम सलमानी अबू मेहदी को फौरी तौर पे निशाना बना के कबूला कि हमने मारा है ताकि डायरेक्ट जंग शुरू हो जाए। ईरान ने उसका रिप्लाई कर दिया। उसको रिप्लाई ऐसा किया कि वो तारीख के अंदर हिल के रह गया। अब जिसको हू बहू इस आलमी चैंपियन अमेरिका ने इस दुनिया के ऊपर इम्पोज कर दिया। आज से 4 महीने आपसे एक प्रोग्राम किया था मैंने। बिल्कुल किया। उस प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि डॉलर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो दुनिया में, जो ट्रेडिंग है वो अब आपस की करेंसियों में शुरू हो गई है और दुनिया डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसी लाने की तरफ गामजन थी। तो ये उस दौर के अंदर इसको स्केच किया था और जिसको अब इम्पोज किया इन्होंने। दर हकीकत अपनी गिरती हुई साख को, डॉलर की गिरती हुई हाकमियत को दोबारा से मालने के लिए और कमोबेश तमाम दुनिया की मईशियत को ज़ीरो करने के लिए इसको राइज किया गया। इसका जो चुनाव किया गया बिल्कुल उसके स्क्रिप्ट के तहत ही चाइना से किया गया और चाइना की मईशियत को धकेलने के लिए इसका बेसिक निशाना 3 मुल्क बनाए गए। एक चाइना बनाया गया, एक ईरान बनाया गया, एक इटली बनाया गया। चाइना ईरान समझ में आते हैं। इटली जो है वो चाइना का सबसे बड़ा सफ़ीर है यूरोप में और इटली जो है वो चाइना ही का दूसरा फेस करार दिया जाता है यूरोप में। इटली को बनाया गया और इन 3 बता देता हूँ, 4 महीने पहले जो मैं आपसे प्रोग्राम करके गया था ये उसी का चरबा है। नहीं, बिल्कुल उसी हथियारों से नहीं जीत सके, हथियारों से नहीं जीत सके तो पीठ पे वार करने के लिए आ गए। पूरी दुनिया की मईशत को गर्क कर दिया। एक्चुअल खौफ पैदा करके लॉकडाउन पे ही लाना था इसको। दुनिया की मईशत को जीरो करना था, अपनी मईशत को संभाला देने के लिए, डॉलर की हाकमियत को अगले 100 साल तक कायम करना। और ये जो थी होल सोल क्राइसिस को डब्बे में बंद कर दिया, पूरी दुनिया को डब्बे में बंद कर दिया ताकि खुद अपने पांव पे अपनी मईशत को खड़ा करके और फिर दुनिया की मईशत को इस डॉलर से कंट्रोल करें जो कि उनका कागज है। जितना चाहे छाप लें, जितना चाहे ले लें। ये उस वक्त तक दुनिया के अंदर राइज होगा जब तक दुनिया इसको राइज रखेगी और इसके खौफ के नीचे आएगी। हालात हैं ये। एक मिनट, ये डिवैल्यूएशन सिर्फ आपके यहाँ नहीं हो रही, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरी डिवैल्यूएशन 190 मुल्कों में हो रही है। 190 मुल्कों से, जब मैंने वही कहा था, इनकी आमदनी का तखमीना है 14,000 अरब डॉलर। सिर्फ कर्जों में ही चढ़ा देंगे ये
किसी को एक पैसा नहीं देंगे। उसी में से वर्ल्ड बैंक जो है वो कोरोना की मद के अंदर 20 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर दे के और 40 अरब डॉलर को ऊपर चढ़ा के और 100 साल आपको और मकरूज करेगा। यही बता रहा हूं, डॉलर को एम्पावर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, डॉलर को एम्पावर करने के लिए जो है वो पूरी दुनिया को लॉकडाउन के बाद जो तो पूरी दुनिया में डॉलर राज करता है ना। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में नहीं बताया, हर मुल्क में 2 करेंसियां, 1 रुपया 1 डॉलर है, यहाँ या मल्टीपल डॉलर है। थीरीज चल रही है ना, अगर ये डॉलर की थीरी जो है वो अपनी जगह आपकी भाई मौजूद है, डॉलर ही बिल्कुल सब सही भी कुछ हो सकती है, है, लेकिन उसके एक साथ साथ कागज जो का टुकड़ा जिसका दुनिया में कोई हिसाब ही नहीं है, कितना डंप है 190 मुल्कों के अंदर, कुछ पता ही नहीं है कितना छापा गया है। रात को अगर किसी को खरीदना है 1 अरब डॉलर में, 1 घंटा मशीन और चला लो, और क्या, उनका डॉलर, उनकी हाकमियत है।